Hello friends and welcome back to the channel. Now NEET UG exam is around the corner, 17 July. Okay, so I decided to share a video which is sort of an ultimate strategy for your last few weeks, the 2 to 3 weeks which are left. So I'll try to cover most of the things that will be possibly going on through your mind, है ना? क्या mindset रहना चाहिए, क्या रिविजन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और आप कैसे प्रैक्टिस करें. दीज क्वेश्चंस वुड बी इन एवरीवन्स माइंड, है ना. सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री इंपॉर्टेंट इश्यूज. द फर्स्ट इज माइंडसेट. लेट मी टेल यू, जो 16 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, यूजुअली दैट्स द नंबर. 1%, 2% गेट सिलेक्टेड. यू नो what is different about those 1%, 2%? देखो, इस टाइम पे all of you students have worked for 1 to 2 years. किसी ने 1 साल लगाया, किसी ने 2 साल लगाए, किसी ने 6 महीने लगाए, but everyone has worked. तो at this point of time it is natural to feel fatigued. आप थके हुए हो, it's natural. आपको टेंशन है, एंजाइटी, it's natural because it's a big event in your life. It's natural. But जो टॉपर माइंड सेट होता है, जो उन 1% स्टूडेंट्स का माइंड सेट होता है, इट इज़ लाइक दिस. आई टेल यू, इट इज़ लाइक कि मैंने इतने महीने मेहनत की, मैं एक और महीना करता हूँ, मैं और 2 हफ्ते करता हूँ, एंड आई विल रॉक ऑन दैट डे. मेरा सिलेक्शन पक्का है. दैट इज़ द माइंड सेट यू हैव टू मेक. यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू लिव दैट डे. ओके, अभी से सोचो दैट आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आप उसकी शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हो. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. जो आपके दिमाग में फेवरेट मेडिकल कॉलेज होगा ना, उसकी फोटो अपने सामने रखो. सीट एवरी डे. दैट्स योर माइंड सेट. दैट शुड बी योर माइंड सेट. येस, यू आर रीचिंग दैट कॉलेज, राइट. नाउ सेकेंड, विच इज़ अ मोर प्रैक्टिकल स्टफ, है ना. नाउ द ओनली थिंग यू डू इज़ यू रिवाइज. कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आई सजेस्ट आपने जितना भी पढ़ा हो, चाहे 80% ऑफ सिलेबस और 90% ऑफ सिलेबस और 99% ऑफ सिलेबस, जस्ट रिवाइज दैट. डोंट गो आफ्टर दैट 5%, 10% ऑफ सिलेबस जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, बिकॉज उसको फिर से पढ़ने में टाइम लगेगा, और उतने टाइम में यू विल रिवाइज 30% ऑफ योर सिलेबस. सो रिमेंबर, ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम सबसे ईजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लगते हैं जिन टॉपिक्स के आपने मल्टीपल रिविजन्स किए होते हैं. आप एग्ज़ाम में तभी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए क्लियर रहोगे अगर आपने वो टॉपिक 10 बार पढ़ा हो. ओके, सो जस्ट रिवाइज दीज डेज. क्या रिवाइज करेंगे? ऑब्वियसली यू नो बायोलॉजी इज सो हाई यील्ड. यू नो दैट मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम दोज 2 बुक्स, क्लास 11th, क्लास 12th एनसीईआरटी. तो उनको रट्टा मार लो. इन दिनों में पढ़ी होंगी आपने, 5 बार पढ़ी होंगी, फिर से 1-2 बार पढ़ लो. Just brush up the things. Remember, memorize. I know there's not much of logic there, but memorize that NCERT biology. जो भी बचा कुचा है सब कुछ. Just remember everything from those books. Yes, subjects like physics, physical chemistry, organic chemistry, जिसमें आपको skills चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, उसमें जितना भी आपको बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड है. फिजिक्स की फॉर्मूले हुई, इनऑर्गेनिक का भी यू कैन रिवाइज फ्रॉम एक्चुअली NCERT. So the thing is, whatever is basic minimum उसको revise कर लो. You don't want to jump into high-end physics problems, start building up your physics problem solving skills. That's not the time for that. अभी formulae revise करो, modern physics पढ़ो NCERT से, inorganic chemistry पढ़ो NCERT से. Just revise all these things. And I also mentioned, जो आपके अपने नोट्स होंगे, चाहे कोचिंग में बनाए हो, चाहे ड्यूरिंग दीज 2 years आपने NCERT पढ़ के बनाए हो, और थिंग्स दैट यू ऑफन फॉरगेट, MCQ प्रैक्टिस करते करते नोट किए हो, वो पढ़ो. वाई? बिकॉज डेफिनेटली देयर हाई यील्ड्स, तभी आपने लिखे हैं. वो आपको बार बार भूल जाते हैं, तभी आपने नोट करके रखे हुए हैं, और इनवेरिएबली उनका रिटेंशन ज़्यादा होगा. आप अभी वो रिवाइज करोगे, एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह दिख जाएंगे वो पॉइंट्स. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज आप प्रैक्टिस क्या करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस 10 to 15 ईयर के क्वेश्चंस लगाओ. देखो, कुछ नहीं बदला है पिछले 10 साल में. NCERT कुछ नहीं बदला है. कोई नीट का पैटर्न रादर इजी हो चुका है अब. ओके, तो पिछले साल के क्वेश्चंस 5 years, 10 years, 15 जितने भी लगा सको वो करो. वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, और इट्स पॉसिबल आपको सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में मिल जाए. मॉक टेस्ट दो,
ओके, वो दैट लर्न टू फिल दैट OMR शीट, उसकी प्रैक्टिस करो और रियल एग्जाम सिचुएशंस को सिमुलेट करो, विच मीन्स आप टेस्ट दो, पूरे 3 घंटे का टेस्ट दो, 200 मिनट्स का टेस्ट दो, जो भी, अभी तो 200 मिनट्स का एग्जाम है आपका, सो गिव दैट फुल 200 मिनट टेस्ट, प्रैक्टिस करो उतने दैट 3 आवर फोकस आपका मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हो देन यू टेक 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, एग्जाम में वैसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो इट्स बेस्ट टाइम कि आप 3 घंटे लगातार फोकस करना सीखो। ओके, सो यू सिमुलेट द एक्चुअल एग्जाम। Last thing that I'll mention is the paper attempting. आप देखेंगे there are so many videos on YouTube how to attempt NEET paper, how I attempted my NEET paper. First thing is first, आप एक डिफरेंट पर्सन हो, आप एक डिफरेंट स्टूडेंट हो, आपके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ही रहेगी। तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, उनमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कैसी है। ओके, बट अगर मुझसे पूछोगे तो आई विल से कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले करो। अगर 3 के 3 सब्जेक्ट्स आपके इक्वली स्ट्रॉन्ग और इक्वली वीक हैं, एक सेम स्टेटस का है, तो आई विल सजेस्ट कि बायोलॉजी को पहले करो। रीज़न बीइंग कि एक तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके हैं, सेकेंड वो इजी सब्जेक्ट है रिलेटिवली, आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको वो लाइन एनसीईआरटी की याद आएगी, यू विल मार्क दैट क्वेश्चन, डन, इट विल टेक यू 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। आप बायोलॉजी पहले करोगे ना, आपका बहुत टाइम बच जाएगा फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट, एंड एट द एंड आई विश यू लक। कुछ हफ्ते बचे हुए, 17 जुलाई को एग्ज़ाम है। आई विश यू लक. I encourage you to continue working hard. You've done well so far. Continue doing. Stay positive. Stay relaxed. This is your moment. ये कुछ हफ्तों के बाद you will be selected in NEET UG. You will join a medical college. You will join MBBS. You will be a doctor. So life will be a lot easier then. Okay? So good luck. Thank you.